को नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के जो कक्षा 5 का हिंदी विषय का जो है नमूना प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र। साथियों, ये प्रश्न पत्र जो हैं DIET डाइट द्वारा जारी किए गए। इस वजह से ये सारे के सारे सवाल हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले और आपके लिए एक वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, जिससे आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और आप परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं भाग अ के तहत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखते हैं। इसका 1 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, चल का विलोम शब्द है। तो चल का विलोम शब्द क्या होगा? अचल। अगला 2 नंबर प्रश्न, एक सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7। अमीर बाप का बेटा था आलसी। अगला 4 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की झांकी ले आती हैं। यहाँ पर 26 जनवरी आएगा। टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है झपटना। दादाजी ने बच्चों को दी शाबाशी। नेक्स्ट है आगे 7 नंबर प्रश्न, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा स्वप्न की बात बताने को। सदाचार का मार्ग है सफलता का। 9 नंबर प्रश्न, भगिनी निवेदिता का जन्म हुआ था आयरलैंड में। अगला प्रश्न 9 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर सही उत्तर होगा हॉकी। स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात हैं जैसलमेर को कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे के सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर तो यहाँ पर चारों शब्दों में जो है हीरा सो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न 15 नंबर, भाईचारे का त्यौहार कौन सा है? सही उत्तर होगा द ईद है। अकस्मात का अर्थ है अचानक। 17 नंबर प्रश्न, सदाचारी व्यक्ति के गुण हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, सेवा करना। ये सारे के सारे सदाचारी व्यक्ति के गुण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, भारत में कबड्डी कौन से महाद्वीप का चैंपियन है? एशिया महाद्वीप का चैंपियन है। अगला प्रश्न है जो प्रिय विद्यार्थियों 19 नंबर, पन्नाधाय के बेटे का नाम था चंदन। अगला प्रश्न, मतदाता सूची में नाम दर्ज करता है बूथ लेवल अधिकारी। 21 नंबर प्रश्न, स्वस्थ का विलोम है अस्वस्थ। नेक्स्ट है साथियों 22 नंबर प्रश्न, मोहन दौड़ रहा है। वाक्य में क्रियापद है दौड़। नेक्स्ट प्रश्न, सौगात का अर्थ है भेंट। गाथा का शाब्दिक अर्थ है कहानी। आगे का प्रश्न है जो दंड शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो दंड का मतलब होता है इनाम, उपहार, ऊपर पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा द। नेक्स्ट है भाग 2, इसके तहत है लघुतरात्मक प्रश्न। साथियों, ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो मिलान करने से संबंधित प्रश्न हैं। तो इनके समानार्थी शब्दों से आपको मिलान करना है। अ खंड का ब खंड से, तो यहाँ पर गगन का मिलान करना है आपको आकाश से। माता का माँ, हवा वायु, सपूत सुपुत्र, कौवा काक, पेड़ वृक्ष, इससे मिलान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, विलोम शब्दों को आपको मिलान करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, काला का आपको मिलान करना है सफ़ेद से। आना जाना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, दिन रात, जड़ चेतन। साथियों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3, शुद्ध शब्द से मिलान कीजिए। अंधेरा का मिलान करना है आपको अंधेरा से। शुद्ध शब्द आपको देखना है, जैसे परिश्रम शुद्ध शब्द बना। दिनांक, पौराणिक, विद्यालय और राजकीय, ये सारे के सारे शब्द हैं जो शुद्ध शब्द हैं, इसका आपको मिलान करना है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है जो निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला वाक्य दे रखा है लाल टपकना, ये मुहावरा है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है आपको। तो मेले में मिठाई देकर सोहन के मुंह से लाल टपकने लगी। जी मचलना, अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो सबका जी मचलने लगता है। काम निकालना, इन बेकार के जमेलों मत पड़ो, अपना काम निकालो और चलते बनो। साथियों, आगे है कान भरना। मोहित हमारे सामने तो बहुत अच्छी बातें करते हैं और हमारे पीठ पीछे कान भरता है। नेक्स्ट प्रश्न है आँख का तारा। मोहन अपनी माँ की आँख का तारा है। साथियों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके लिए एक वरदान साबित होगा। प्लीज़ साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आगे है बहुवचन लगाकर शुद्ध शब्द करना है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर है रेखांकित, गरुड़ ने सारे पेड़ को काट दिया। यहाँ पर पेड़ का हो जाएगा पेड़ों, बहुवचन बन जाएगा। इसी पर भेड़ का झुंड उधर से गुजरा, भेड़। लोग में बीमारी फैल गई, लोगों में बीमारी फैल गई। और अपराधी के 4 तरफ से घेर, अपराधी को चारों तरफ से घेर लिया। इस प्रकार ये बहुवचन बन जाएगा। आगे साथियों 6 नंबर प्रश्न, अ उपसर्ग लगाकर आपको 3 जो है शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्दों के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे अ लगने से अनाथ बन जाएगा, अधर्म हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार 7 नंबर प्रश्न है, इक प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको प्रत्यय से संबंधित इसकी परिभाषा बता दूं कि जो शब्दों के पीछे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं?
जो प्रत्यय कहलाते हैं। तो साथियों जैसे शब्द बनेंगे सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, अनु उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाने। तो यहाँ पर जो है 3 शब्द बनाए, अनुराग बनेगा, अनुरूप, अनुमान। इसी प्रकार ई उपसर्ग लगाकर 3 शब्द, जंगली, विदेशी, देवी। साथियों आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, जो निम्नलिखित शब्दों के विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जैसे काला, काला का वाक्यों में प्रयोग हो जाए, मेरी गाय जो है काली है। महान, राम एक महान इंसान है। तेज, मोहन का घोड़ा तेज दौड़ता है। साथियों आगे देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों के विशेषण शब्दों पर गोला लगाना है। तो यहाँ पर राम ने तेजी से दौड़ लगाई, यहाँ पर विशेषण शब्द है तेजी, यहाँ पर बहुत, और यहाँ पर भावना कक्षा में प्रथम स्थान आई, ये विशेषण शब्द है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, जो निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर 3 शब्द बनाइए। तो जैसे अध्यापक का लिंग बदलने से अध्यापिका हो जाएगा, कुत्ते का कुतिया, और माता का पिता। प्रिय विद्यार्थियों आगे 13 नंबर प्रश्न है, जो निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर 3 नए शब्द बनाइए। जैसे लड़का का, लड़की, पंडिताइन और नायिका। 14 नंबर प्रश्न है, जो निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे भला, राम भला आदमी है। कम, दाल में नमक कम है। सुंदर, श्यामा सुंदर लड़की हैं। साथियों आगे देखते हैं प्रश्न 15 नंबर है, जो किस धरती को माँ कहा गया। उत्तर होगा भारत भूमि। नेक्स्ट है 16 नंबर, बालक को चौवन्नी किसने दी। तो बालक को चौवन्नी एक सेठ ने दी। 17 नंबर प्रश्न, त्योहारों का देश किसे कहा गया, भारत को। और 18 नंबर प्रश्न, मोबाइल से बच्चे क्या कर रहे थे। तो मोबाइल पर बच्चे गेम खेल रहे थे। नेक्स्ट आगे 19 नंबर प्रश्न है, जो लड़का कहाँ नौकरी करता था। लड़का किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था। और 20 नंबर सदाचार का विलोम क्या है। सदाचार का विलोम दुराचार होगा। प्रिय विद्यार्थियों आगे 21 नंबर प्रश्न, किताबें किसकी बात करती हैं। तो उत्तर लिखना है, किताबें बीते ज़माने की दुनिया और इंसानों की बातें करती हैं। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है। उत्तर होगा 18 वर्ष। और नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। तो यहाँ पर सही शब्द पिता और माँ में आ जाएगा माँ। देवताओं ने एक उपाय सोचा, यहाँ पर उपाय आएगा। बुरी बात है गंदगी, उसने अपना अध्ययन चालू रखा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और गर्मी में सूर्य तेज चमकता है। इस प्रकार साथियों आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित शब्दों के आपको एक वचन में लिखना है। जैसे दवाइयाँ बहुवचन शब्द है, तो इसका बन जाएगा दवाई। मिठाइयाँ का मिठाई, सवारियाँ का सवारी, फुलवारियाँ का फुलवारी, तैयारियाँ का तैयारी, और सलाइयाँ का सलाई। साथियों आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है, जो निम्नलिखित शब्दों को उनके जो है समानार्थी शब्दों से आपको मिलान करना है। जैसे रात का मिलान करना है आपको, समानार्थी शब्द निशा। पुस्तक का किताब से मिलान करना है। कलम का लेखनी, कमर कटी, जल नीर, सरल सीधा। साथियों आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों को उसके विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्दों से मिलान करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों खाली का हो जाएगा भरा, अनुज का अग्रज, सरल का कठिन, योग्य अयोग्य, जय पराजय, और शांत का अशांत। नेक्स्ट आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। एक शब्द में आपको उत्तर देना है। लोकतंत्र का दिवस 26 जनवरी, रंगों का त्यौहार होली, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले एक राग। प्रिय विद्यार्थियों इसको आपको स्वयं ढूंढना है और हल करना है। साथियों आज़ादी का दिवस 15 अगस्त कहा जाता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों जो है आपको इसको पूर्ण करना है। साथियों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो 28 नंबर प्रश्न है, जो दिए गए शब्दों के वाक्य में प्रयोग करनी। बेटी का हो जाएगा बेटी पराया धन होती है। पेड़ का वाक्य में प्रयोग, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। खाना, आज माँ ने खाना अच्छा बनाया। और शेर, शेर जंगल का राजा होता है। साथियों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और आप भी आगे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो डाइट द्वारा जारी किए गए, इस वजह से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों आपसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को जो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, और बाकी वाले जो प्रश्न हैं इसका हम जो है सॉल्यूशन अगली वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। साथियों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों अगले मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। धन्यवाद।